वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यिनजीवी के फादर जनरल यन निकलते हैं, जो कि डुओल उनसे मिले हुए थे। यही सोचकर प्रिंस यिनजीवी से रिश्ता तोड़ लेते हैं, लेकिन ली चांसिंग को वो फैसला सही लगता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में सेक्रेटरी यन बोलती हैं, योर हाइनेस, आपका अप्रूवल रेट 8% बढ़ गया है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि डोलन कुछ ना कुछ तो करने वाला है। वो ज़रूर अपनी मिलिट्री पावर यूज़ करेगा और ली चाओशेंग, जिसका काम था कि वो चेक करे और एक्सपोज करे डोलन को, अब उन्हें भी छुप के रहना पड़ रहा है। प्रिंस बोलते हैं, हमने इसके बारे में ली चांसिंग को बता दिया है और हमने उससे कहा है कि वो पता करे कि ली चाओशेंग के साथ जो भी काम चल रहा है उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, आखिर सिचुएशन क्या है। हमें लगता है कि फ़िलहाल ली चांसिंग एक विश्वास पात्र है जो हमें सही खबर दे सकता है अपने फादर के पास जाके। और फिर वो मन में सोचते हैं, लेकिन पूरा 1 दिन हो गया है, उसने हमें एक भी मैसेज नहीं करा। क्या उसे ज़रा सी भी याद नहीं आ रही? हो सकता है वो बिज़ी हो। तभी फ़ोन वाइब्रेट करता है। प्रिंस मन में सोचते हैं, क्या ये न्यूज़ है? पर वो ली चांसिंग का मैसेज होता है। उसका मैसेज देख के प्रिंस खुश हो जाते हैं और वो मन में सोचते हैं, हाँ हम जानते हैं ये उसका टास्क है, वो पूरा दिन बिज़ी रहेगा, लेकिन हम क्या करें, जब भी वो हमें इग्नोर करता है हमें गुस्सा आ जाता है और हम अब भी गुस्सा हैं। वहीं चेक बॉक्स में ली चांसिंग लिखता है, क्या तुमने काम कर लिया? प्रिंस मुंह बना के बोलते हैं ली चांसिंग बोलता है, मुझे याद किया? प्रिंस बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। फिर ली चांसिंग बोलता है, ओह, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान करा है। मैं तुम्हारा तिनलाई होटल में वेट कर रहा हूँ। ये पढ़कर प्रिंस मन में सोचते हैं, होटल? और फिर वो बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, जो भी हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो हमारे साथ होटल जाना चाहता है। आखिर क्यों? ऐसा क्या सरप्राइज़ है? और वो ब्लश करने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है। तिनलाई होटल। प्रिंस ली चांसिंग के संग होटल आ जाते हैं। वो मन में सोचते हैं, ये पागलपन है, हम इसके साथ आ तो गए हैं, और अगर ये हमें होटल लाया है तो ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जो वो पैलेस में नहीं कर सकता। लेकिन और प्रिंस कमरे के अंदर जाते हैं और धीरे से बोलते हैं, तुमने लाइट क्यों नहीं जला रखी? ली चांसिंग बोलता है, तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपना होमवर्क सबमिट करना है आज रात। ये सुनकर प्रिंस शर्माने लगते हैं और बोलते हैं, होमवर्क? ऐसा कौन सा होमवर्क है जिसके लिए तुम्हें लाइट्स बुझानी पड़ेंगी? ली चांसिंग? और ली चांसिंग उन्हें पीछे ढकेल देता है और पास आके बोलता है, शांत रहो। और ली चांसिंग ब्लश करने लगता है। फिर वो बोलता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं अपना होमवर्क करूँगा, इससे मेरे स्टैंडर्ड्स तुम्हारे लिए ज़रूर बढ़ जाएंगे। और उन दोनों को दीवार के पार से आवाज़ आती है कि मैंने नहीं सोचा था जनरल लिन ऐसे होटल में रहते हैं। क्या जगह चुनी है आपने अपने आप को छुपाने के लिए? जनरल लिन बोलते हैं, आप हमें शर्मिंदगी दे रहे हैं। हमारे पास केवल एक ही ठिकाना नहीं बल्कि 3 है। और वो दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं। तभी ली चांसिंग प्रिंस का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने अपार्टमेंट के पास से उस कमरे की ओर ले जाता है। ली चांसिंग बोलता है, टीचर तुनान, ये है मेरा होमवर्क, प्लीज़ इसे चेक कर लीजिए। ये सुनकर प्रिंस बाहर देखने लगते हैं। जनरल लिन बोलता है, मिस्टर लुओ, लॉर्ड डोलन की जगह आज फिर से हमें आपके संग डिस्कशन करना पड़ रहा है। अरे हाँ, हमने सुना था कि आपने हमारे देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी किडनैप कर ली थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि क्राउन प्रिंस ने दखल दे दी थी अपनी। वहीं
फेक ली चाओशेंग बोलता है, जनरल यन, आपने सही सोचा। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था ढंग से और हमें अपनी सेना चलानी थी। आप समझ सकते हैं, आप जनरल जो हैं, इसीलिए हमने सबसे अमीर आदमी की बेटी को किडनैप करा था ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाएं। ये सुनकर जनरल यन बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही लॉर्ड डोलन सत्ता हासिल करेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे, हम आपको सारा पैसा दे देंगे। ये सुनकर फेक ली चाओशेंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन डोलन का अप्रूवल रेट लगातार घटता जा रहा है और योर हाइनेस का बढ़ता। मैं किसी लूज़र को फॉलो नहीं करना चाहता। ये सब सुनकर वहाँ प्रिंस मन में सोचते हैं, ये वही है। अगर जनरल यन ली चाओशेंग को मिस्टर लुओ बुला रहे हैं, भले ही वो फेक क्यों ना हो, इसका मतलब ये है कि जनरल यन को नहीं पता कि ली चाओशेंग कौन है और वो थोड़ा नर्वस होने लगते हैं। ली चाओशेंग प्रिंस के फेस को टच करता है और बोलता है, नर्वस मत हो, सब ठीक है। और वो प्रिंस की तरफ देखने लगता है। प्रिंस भी उसकी ओर देखे जा रहे थे और वो स्माइल करता है। फिर प्रिंस के हाथ को चूम कर बोलता है, मैं यहीं हूँ योर हाइनेस, आप डरो मत। ये सुनकर प्रिंस ली चाओशेंग की ओर गौर से देखने लगते हैं और मन में सोचते हैं, ये कब से ली चाओशेंग कब से इतना जिम्मेदार और भरोसेमंद साबित हो गया। ये इतनी जल्दी बदल गया कि हमें पता ही नहीं चला कि अब ली चाओशेंग पहले से काफ़ी मैच्योर हो गया है। वहीं फिर जनरल यन बोल रहे होते हैं, मिस्टर लुओ, आपकी सेना इतनी शक्तिशाली है, लेकिन आपने कभी भी किसी पार्टी का साथ नहीं लिया। ऐसा क्यों? आप अकेले ही किसी भी पार्टी के लिए एक मुसीबत बन सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को? फेक ली चाओशेंग बोलता है, बस इसीलिए क्योंकि अगर पार्टी ने अपना आपा खोया तो वो मुझे और मेरी सेना को किनारे छोड़ देगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर जनरल यन हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ मिस्टर लुओ, आप मजाक कर रहे हैं। कैलिस का सबसे अमीर आदमी वो द क्राउन प्रिंस के फाइनेंशियल सपोर्ट में आ गया है। आप समझ रहे हैं लोग कैसे पार्टीज में आते हैं। अगर आप अकेले कुछ भी करना चाहें तो क्राउन प्रिंस कभी भी आपको कुछ नहीं करने देंगे उसके साथ, लेकिन हमारे साथ आप कुछ कर सकते हैं। 3 दिन में हम एक बैंक्वेट रखने वाले हैं ताकि मेरी 10th एनिवर्सरी मना सकें जनरल होने के तौर पर। मेरे दोस्त, मैं आपको अपने जश्न में शामिल करना चाहता हूँ और मैंने तो तुम्हारे लिए एक तोहफा भी तैयार कर लिया है। और जनरल यन कुछ कान में मिस्टर लुओ के बोलते हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर लुओ बोलते हैं, अब तो मैं उत्सुक हूँ, मैं अपना गिफ्ट अभी चाहता हूँ, 3 दिन का तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। और जनरल यन बोलते हैं, मिस्टर लुओ, आपसे मिलके अच्छा लगा, चलिए अगली बार मिलते हैं। और फिर शांति हो जाती है। थोड़ी देर बाद ली चाओशेंग बोलता है, क्या वो चले गए? ली चाओशेंग ने प्रिंस को गले लगा रखा था ताकि वो दोनों अच्छे से छुप सकें। प्रिंस बोलते हैं, रुको, क्या पता वो दोनों वापस आ जाएं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और प्रिंस ब्लश करने लगते हैं क्योंकि उन दोनों के प्राइवेट पार्ट एक दूसरे से टच हो गए थे। वो मन में सोचते हैं, अभी जस्ट। फिर प्रिंस बोलते हैं, हमने तुम्हें खबर इकट्ठा करने को कहा था, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि तुम सीधा हमें खबर से रूबरू करा दोगे। ली चाओशेंग बोलता है, यिन हान ने मेरे डैड को इधर इनवाइट करा था, इसीलिए मेरे डैड ने पहले से ही एक और की कार्ड अरेंज कर लिया था ताकि हम जाकर सब कुछ सुन सकें। मैंने फिर प्रिटेंड करा कि मैं वेटर हूँ और इस कमरे को पहले ही देख लिया ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। फिर इस कमरे का ढांचा देखने के बाद मैंने यहाँ CCTV देखे, फिर उन्हें निकलवाया। फिर मुझे लगा कि
तुम्हें यहाँ बुलाना सेफ होगा। और वो आगे बोलने ही वाला होता है कि प्रिंस उसे किस करने लगते हैं। काफ़ी देर तक किस करने के बाद प्रिंस बोलते हैं, ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। और वो मन में सोचते हैं, थैंक यू। और वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे होमवर्क के फुल मार्क्स देता हूँ। एकदम से प्रिंस का ऐसा बर्ताव देख के ली चांसिंग शर्माने लगता है और फिर अपने आप को कंट्रोल करके बोलता है, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? प्रिंस ली चांसिंग के गले लगते हैं और बोलते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर जनरल यिन हान आखिर वो जश्न रखने वाले हैं तो ज़रूर रॉयल फैमिली को तो इनवाइट करेंगे ही। अपने जश्न में वो इतनी सारी सेना इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ज़रूर कोई नाटक होने वाला है। लेकिन देखा जाएगा कि नाटक कौन करता है। आखिर उनके पास हमारे दादाजी की सेना है जो कि 10 साल पहले उन्होंने चुरा ली थी, तो आखिर उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी होगी ना। और वो सेविशली स्माइल करते हैं। फिर हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।